भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय स्वामीनारायण। जय स्वामी। आज हमें बहुत खुशी होती है कि हम तिरंगा का सम्मान करने के लिए जा रहे हैं। तिरंगा का प्रादुर्भाव आज से कई सालों पहले मानो कि 1947 में हुआ था। ये डिजाइन करने वाले थे पिंगड़ी वेंकैया, जिन्होंने पहले लाल और लीला रंग पसंद किया था और बीच में एक चरखा रखा था। बाद में गांधी जी ने कहा कि हम चरखा नहीं रखेंगे मगर अशोक चक्र सफेद रंग के साथ रखेंगे। ऐसे ही ये तिरंगा का प्रादुर्भाव हुआ और जब से ये तिरंगा का जन्म हुआ है तब से भारत सौभाग्यवंत हुआ और हमें भारत की अस्मिता प्राप्त हुई। हम सबको मालूम है कि जब 1992 में नरेंद्र भाई मोदी और मुरली मनोहर जोशी उन्होंने पहला साहस किया था, कहा श्रीनगर में लाल चौक में विदाउट बुलेट प्रूफ जैकेट्स उन्होंने तिरंगा लहराया था और तब प्रमुख स्वामी जी ने बहुत आशीर्वाद दिया था और जब गए थे तब प्रमुख स्वामी महाराज का आशीर्वाद लेके गया था और जैसे ही तिरंगा लहराया और तुरंत प्रमुख स्वामी महाराज ने फोन किया था कि नरेंद्र भाई आपने लहरा दिया, हम आपके लिए प्रार्थना करते थे। ऐसे महानुभावों संतों के आशीर्वाद से हम आज उपस्थित हैं और ये तिरंगा का गौरव हमारे जो सैन्य है उसमें जो तिरंगा की भावना है हमारे प्रति भारत के नागरिक के हृदय में जो भावना है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मुझे याद है 1999 में कारगिल का जब युद्ध हुआ था तब हमारे एक नौजवान विजयंत थापर उन्होंने नौल में द्रास क्षेत्र में सेक्टर में अपनी बलिदानी दी थी। उनके जीवन का एक प्रसंग मुझे याद है कि जब छोटे थे घर पे थे तो अमेरिका से उनके कोई रिश्तेदार आए और उन्होंने एक टी शर्ट दिया। टी शर्ट में अमेरिका का ध्वज था। तो तब तो अमेरिका का क्रेज ज्यादा था और अमेरिका का टी शर्ट तो ज्यादा प्रेस्टिजियस होता है। मगर जैसे ही विजन थापर ने देखा कि उस पर भारत का ध्वज नहीं है तो उन्होंने ये जो अमेरिका का जो ध्वज वाला टी शर्ट था ना फेंक दिया और उन्होंने कहा कि मुझे ये टी शर्ट नहीं पहनना है और अपनी बचत में से वो एक सफेद टी शर्ट लाए और अपने आप उन्होंने तिरंगा लगाया और मम्मा को बताया कि देखो मम्मा मैं इसके लिए मेरा जन्म हुआ है। और उन्होंने नौ क्षेत्रों में अपनी बलिदानी दी और भारत सरकार ने परमवीर चक्र का भी सम्मान किया था। तो ऐसे हमारे नौजवान हम तो यहाँ ठीक तरह से सोते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, मगर हमारी सरहद पर हमारी सीमा पर जो हमारे सैन्यगण है उन्होंने जो बलिदानी दी है तो हम कभी भी नहीं भूल सकेंगे। आज तो यहाँ शहीद चौक में हम यहाँ से गुजरते हैं मगर कभी सलाम करने के लिए हम सोचते भी नहीं है, मगर ये सैन्यगण है उनको हम कई सालों तक सलाम करते रहे तो अभी कम है, मैं ऐसा मानता हूँ। और जिस तरह से अभी सिंह साहब ने बताया कि खाली 23 मिनट में हमने सिंदूर ऑपरेशन किस तरह से लगाया वो मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मगर आप उससे परिचित है तो हमारी जो अस्मिता है हम हमेशा के लिए साथ में रखेंगे और आज नहीं मगर हमेशा के लिए हमारे हृदय में हमारा तिरंगा लहराता रहे। ऐसी भगवान स्वामीनारायण और मोहन स्वामी महाराज को प्रार्थना करते हैं। जय स्वामीनारायण। आज जो तिरंगा यात्रा निकालेंगे उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, आज तिरंगा यात्रा भारत की एकता और अखंडता के और जो हमारे 22 अप्रैल को जिस तरीके से दरिंदे ने हमारे 36 नारियों का सम्मान और उनका सिंदूर छीना था, उसी के उद्देश्य से हमारे कुशल नेतृत्व मोदी जी के डायरेक्शन में पूरे देश में एक आक्रोश दिवस के रूप में तिरंगा यात्रा मनाई गई है। और आपने देखा होगा दादरा नगर हवेली में जिस तरीके से सैनिकों के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में
सभी लोगों ने जाति, धर्म, पार्टी, पॉलिसी छोड़ के और एक बैनर के नीचे जिस तरीके से एकजुटता दिखाई है देश के प्रति, सैनिकों के प्रति, यह सराहनीय कदम है और अपने आप में एक अनोखा उत्सव के जैसा है।